कैसे हो दोस्तों। आज आपके लिए लेके आए हैं एक नया प्रोग्राम। नीलेश भाई बताएंगे जो पिछली 2 वीडियो में देखा था उनके बारे में। जो अपने पिछले वीडियो में गेस्ट आए थे उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी, उससे पिछली वीडियो में नीलेश भाई ने बताया था। तो आज उनके बारे में जानेंगे। नीलेश भाई, फिर ये जो ये शक्तियाँ होती है कैसा कि एक भूत प्रेत कैसा शरीर चुनते हैं, कैसे क्या कुछ होता है इनके बारे में वो बताएंगे नीलेश भाई। नीलेश भाई, ये जो बुरी शक्तियाँ होती है ये बुरा तरीके से परेशान भी करती है, शरीर पे हावी भी होती है। इनका रीजन क्या है, कि मेन मकसद क्या होता है इनका? ये जो नकारात्मक शक्तियां जो है, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां जिसको अपना भूत प्रेत या किसी तरह की चौगान चुराई की जो आप बोल देते हैं, ये शक्तियां जो किसी को परेशान करती है, इनके दो कारण होते हैं। एक तो जिस भी बंदे का इष्ट बल कमजोर होता है, इष्ट बल मतलब इंग्लिश में ओरा बोलते हैं। जिससे मतलब जिस जिस बंदे के जो इष्ट देवी देवता है, कई बंदे क्या है कि किसी भी शक्ति को नहीं मानते, ना अपने इष्ट देवता को मानते हैं और ना ही किसी देवी देवता को मानते हैं, तो वो जिसे आप नास्तिक बोल देते हैं, तो उनका इष्ट बल जो है वो कमजोर हो जाता है। तो ऐसी शक्तियां जो है, नकारात्मक शक्तियां, ऐसे शरीर को ढूंढती है जो मतलब एक किसी भी चीज को ना मानता हो, कभी भी उसने किसी देवी देवता को या किसी भी मंदिर मस्जिद में माथा ना टेका हो और किसी भी शक्ति पर मतलब विश्वास ना करता हो, ऐसे शरीर को ये शक्तियां ढूंढती है और अपना शिकार बनाती है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इनके? सिम्टम जब ये किसी शरीर को मतलब कई बार तो ये जैसे आज से पिछली वीडियो में आपा ने बताया था भी, ये इस तरह करके डराती है और कई बार ये जो है उस शरीर को अपने आवेश में ले लेती है। फिर उसको वो शरीर इनके बस में आने के बाद उस जो बंदा है उससे ये मन चाहे काम अपना करवा सकती है। जैसे कोई भी गलत कार्य करवाना, उनका शरीर जो है पूरी तरह से इनके बस में होने के बाद ये जो भी चाहे उस शरीर से करवा सकते हैं। जैसे आप कई बार सुनते हैं कि फलाने बंदे ने फांसी लगा ली, फलाने बंदे ने भाई शराब पीनी स्टार्ट कर दी, कोई एकदम से बीमार है, कैंसर हो गया, कई बंदे बीमार हो जाते हैं और वो ठीक नहीं होते। कई बंदे अपन देखे हैं कि कई इतने मतलब गलत चीजों से इतने दूर होते हैं, जैसे शराब मांस मिट्टी वगैरह वगैरह जो भी है वो कभी हाथ ही नहीं लगाया, और एकदम से वो बंदा शराब में लिप्त रहने लग जाता है, यानी पागल टाइप में हो जाता है। वो समझाने के बाद भी किसी को बात को नहीं समझता। तो उन पे ज्यादातर ऐसी शक्तियों का ही साया होता है। ये शक्तियां क्या है, ये अपनी आपूर्ति करती है। जैसे कोई अगर शराब का आदी है, वो बंदा जैसे उसकी डेथ हो चुकी है, डेथ होने के बाद अगर उसने प्रेत रूप धारण कर लिया तो वो किसी शरीर को अपने बस में करता है, तो उस बंदे से जो है वो ऐसी ऐसी क्रियाएं करवा के अपनी पूर्ति पूरी अपने। हाँ, तो इष्ट बल का भी इसमें बहुत ज्यादा महत्व है कि जिस बंदे का इष्ट बल बहुत तेज होता है, जैसे कोई अपने कुल की देवी या देवता को मानता है या अपने ग्राम देवता को मानता है, और या फिर किसी और शक्ति को जैसे हनुमान जी को मानता है या किसी भी शक्ति को मानता है या किसी संत महात्मा को या किसी पीर वकील किसी को भी मानता है, तो उनका इष्ट बल तेज होता है और ऐसे शरीर जल्दी सी इन चीजों के चपेट में नहीं आते। अच्छा, तो वही जो बंदे में एक बंदा बीमार है, जैसे आप बोल रहे बंदा बीमार हो गया, दारू पीनी शुरू कर दी, उसमें प्रेत आत्मा आ गई है, उसका पता कैसा लगेगा हमें? कैसे पता लगाए उस चीज के बारे में भी, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, भी कोई बुरी शक्ति परेशान कर रही है या कुछ और सिम्टम्स इसके? इस चीज का पता लगाने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज के कलयुग में 3 शक्तियां जो है जागृत मानी जाती हैं। नंबर 1 तो हनुमान जी की शक्ति है, और हनुमान जी की एक सात्विक शक्ति है, उसके बाद भैरू जी की और काली माता की। काली और भैरू की शक्ति जो है ये 2 रूप में कार्य करती है, तामसिक और सात्विक। और हनुमान जी की जो शक्ति है वो सिर्फ सात्विक शक्ति है, और ज्यादातर
इन चीजों पर हनुमान जी ही कंट्रोल करते हैं। तो जैसे इन चीजों से वार्तालाप करने के लिए, इनको बस में करने के लिए हमें देवी देवताओं की शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है, जिसे हम अलौकिक शक्ति बोलते हैं। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए साधना की जरूरत होती है। मंत्र साधना इसमें अपना अहम भूमिका निभाती है। उनको साधक साधने के बाद जब साधना करता है मंत्रों की, वो जागृत हो जाते हैं। फिर है ऐसी शक्तियों को, या तो ये कई बार तो बिना बुलाए ही आ जाते हैं, जिस शरीर में इनका साया होता है, तो या तो ये सीधे आ जाते हैं, नहीं तो उन मंत्रों के द्वारा इन्हें पहले बुलाया जाता है। बुलाने के बाद फिर ये अपना परिचय देते हैं, और कई तरह से जैसे मंत्रों के द्वारा इनको मार भी लगाई जाती है, इनको बेबस किया जाता है कि ये बताएं। क्योंकि कई बार कई शक्तियां जो है इतनी प्रबल हो जाती है कि वो जैसे जिस घर में या जिस शरीर में रह रही है, उस शरीर में उसकी पूर्ति होती है हर चीज तरह की, वो बलवान हो जाती है। तो ये शक्तियां जो है कई बार अपना परिचय नहीं देती। तो इनके लिए जो है मंत्र साधना ऐसी होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए, जो इनको कई बार जैसे मार लगाई जाती है मंत्रों के द्वारा, पहले बुलाया जाता है, फिर इनको मार लगाई जाती है कि इसका अपना परिचय दे। फिर ये सारा कुछ बताते हैं, मैं फलाना हूँ, इस वजह से मैं मरा था, इतने दिन से इसके साथ हूँ, तो इस कारण से इसके साथ हूँ। कारण भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो ये जो प्रेत शक्तियां, एक तो उसके पीछे लगती है कि जब जैसे कोई बंदा जीवित अवस्था में है और उसका मृत्यु जिस कारण से हुई है, किसी की वजह से हुई है, किसी ने धोखे से मारा है, अकाल मृत्यु हुई है, या उसको किसी तंत्र क्रिया से मारा गया है, या उस बंदे को किसी लड़ाई झगड़े में मरा हो, या आपस में जैसे दुश्मनी हो, तो ये शक्तियां बदला लेने के लिए भी कई बार परेशान करती है और शरीर को अपने बस में करती है। एक कारण तो इसका ये हो गया। दूसरा कारण जैसे मैंने बताया था, इष्ट बल, जिसका कमजोर है, जिसके साथ किसी भी प्रकार की अपलौकिक शक्ति या दैवीय शक्ति बोल दें वो नहीं है, शरीर बिल्कुल मतलब बिना देवी देवता की शक्ति के खाली है, कमजोर मामले। हाँ, तो ऐसे शरीर को ये चुनती है। इनका कारण एक तो बदले की भावना है, और दूसरा कारण है अपने इच्छाओं की पूर्ति करना। तो जब इनको बुलाया जाता है, बुलाने के बाद इनको मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके इनको मतलब कैद किया जाता है। कैद करने के बाद फिर मंत्रों के द्वारा इनको फटकार लगाई जाती है, मार कुटाई जो है की जाती है शक्तियों के द्वारा। और इन शक्तियों में ज्यादातर हनुमान जी ऐसे देव हैं, ऐसी शक्तियों की बिल्कुल जच के धुनाई करते हैं। और जब इनकी धुनाई होती है तो ये फटाफट बोलते हैं, मैं फलाना हूँ, इस वजह से आया हूँ, ये करने के लिए आया हूँ। मतलब कि जिनको लगे भी शरीर में कोई दिक्कत है तो 2-3 बार हनुमान चालीसा जरूर सुनना चाहिए। हाँ, हनुमान चालीसा भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। जरूर सुनना चाहिए हनुमान चालीसा, कोई हाँ, प्रकार की दिक्कत लगे तो। हाँ, हनुमान चालीसा में भी जैसे हनुमान चालीसा के बोल है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो उसमें भी कुछ हद तक ऐसे रोगी को बहुत ज्यादा जो है आराम मिलता है, ऐसी शक्तियों से बचा जा सकता है और अपने शरीर की रक्षा की जा सकती है। कोई सिद्धि के बारे में बताओ। सिद्धियां, जैसे सिद्धि के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। कोई सिद्धि का नाम, कोई शक्ति का जैसे नाम, कोई। हनुमान जी की सिद्धि है, और एक तो आप जैसे नॉर्मल रूप से हनुमान जी की पूजा करते हैं, वो तो लगभग हनुमान सभी चालीसा करते पढ़ते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं। तो उसके अलावा कुछ मंत्र होते हैं जो गुरु परंपरा के अंतर्गत मिलते हैं। जैसे गुरु धारणा की, तो गुरु अपने शिष्य को जो परखी हुए मंत्र होते हैं, जिसकी साधना गुरु जी ने कर ली है, वो अपने शिष्य को देता है और विधि बताता है कि इस विधि से इस चीज की सिद्धि होगी। जिस शक्ति को आप सिद्ध करोगे वो शक्ति आपके इर्द गिर्द रहेगी। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो ये शक्तियां हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां, सकारात्मक हमारे देवी देवताओं की, इष्ट देवताओं की, कुल और कुल की देवी जो है उनकी शक्तियां, इन दोनों शक्तियों का अस्तित्व आज के जीवन में है। तो हमें बिल्कुल नास्तिक नहीं होना चाहिए। हमें अपने कुल की देवी या देवता, ग्राम देवता, घर के पितर और जो
देवी शक्तियों का जितना भी जिक्र जिनका नाम है, उनके नाम से हमें समय समय पर पूजा पाठ और उनका भोग इत्यादि देना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, और जितना भी अपने आप से बन पाए उनका पूजा पाठ और उनकी भक्ति जितनी भी आपसे होए आपको करनी चाहिए। तभी जाके आप ऐसी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बच सकते हैं। तो आप ज़्यादा भी इंसान को नास्तिक नहीं होना चाहिए और इन देवी देवताओं की शक्तियों में आस्था रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो का हमारा यही उद्देश्य था। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री नमस्कार। राम।